To the state of Uttar Pradesh, another shocking incident has emerged in the state. Following the Ayodhya case, another SP leader, Nawab Singh, has now been arrested in Kannauj for allegedly attempting to rape a 15-year-old girl. Nawab Singh is said to have ties with former Uttar Pradesh's Chief Minister Akhilesh Yadav. As of now, Samajwadi Party has distanced itself from him. According to the police, the girl was rescued after she called the cops, saying that she had been stripped. Nawab Singh was in fact found in an objectionable condition and has now been arrested post that. During questioning, the girl in fact stated that she had gone to Nawab Singh's residence with her paternal aunt under the pretense of a job opportunity there. पूंजीपतियों के षड्यंत्र 6 बार दाखिली कराई जा रही है। षड्यंत्र है, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में और कपड़े उतारने के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसके संबंध में सपा नेता नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी कन्नौज पुलिस द्वारा की गई थी, जिसका रिमांड आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में पेश किया गया था। पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पर्याप्त आधार न पाते हुए सपा नेता को इस मामले में जेल भेजा है। 14 दिन का रिमांड देकर के जेल भेजा है। आगे की विवेचना प्रचलित रहेगी और आगे की कार्रवाई। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कितने ही पहुंच रखता हो, चाहे वो मिनी मुख्यमंत्री रहा हो, कहा जाता रहा हो, चाहे वो अपने को अफलातून हो, कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहाँ के ऊपर किए जा सकें? देखिए, इस पूरे मामले का अभी संज्ञान नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। इस पे जो भी कानून है वो अपना काम करता है। जिस तरीके से अयोध्या गैंगरेप मामले में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर आरोपित थे, ठीक वैसा ही एक मामला, लेकिन यहां पर रेप का प्रयास का मामला है नवाब सिंह के ऊपर। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो असली चेहरा कन्नौज में है वो यही नवाब सिंह यादव हैं। इनके कारनामे पहले भी ऐसे रहे हैं और इस बार चुनाव में वहाँ से जीत के बाद इन सब लोगों ने स्त्रियों के प्रति, बालिकाओं के प्रति, नाबालिग बालिकाओं के प्रति जिस प्रकार का अभियान चला रखा है, उसमें से अभी एक किस्सा ही सामने आया है। ये वही नवाब सिंह यादव हैं जो डिम्पल यादव के प्रतिनिधि रहे हैं। ऐसे लोगों का मूल चरित्र सामने आया है। जनता की शिकायत हुई है, उसने कंप्लेन की है और कंप्लेन के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगी, लेकिन सपा के इस मूल चरित्र को सामने आने के बाद निश्चित रूप से ये सिद्ध हो गया है कि अहंकार के कारण इन लोगों ने महिलाओं को अपने आक्रमण का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। तो बुलडोजर भी चलेगा, जैसा कि हमने अयोध्या में देखा था बुलडोजर चलते हुए, ठीक वैसे बुलडोजर भी कन्नौज में भी चलेगा? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के प्रति अपराध को सिद्ध करने के लिए, उन्हें दंडित करने के लिए अपने कठोर प्रयास किए हैं। और ऐसा अगर कोई भी इनका अतिक्रमण या नियम विरुद्ध इनका आवास वगैरह होगा तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की ही जाएगी। News 18's Amit Kumar Singh is also joining us on the broadcast. अमित, हमने देखा कि नवाब सिंह अरेस्ट के टाइम पे कहते हैं कि ये एक साजिश रची जा रही है उनके और उनके पार्टी के खिलाफ, लेकिन पुलिस वालों का ये कहना है कि कॉल मिलने के बाद जब वो घटना के स्थल पर वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने नवाब सिंह को
कुछ ऑब्जेक्शनेबल पोज में पकड़ा? या बिल्कुल, देखिए जैसे ही पुलिस को रात में ये जानकारी मिली 112 पर कॉल करके विक्टिम ने इस बारे में बताया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो ऑब्जेक्शनल तरीके से वहां पर जो आरोपी हैं नवाब सिंह वो वहां पर मौजूद थे और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल ही कोर्ट में पेश किया गया था आरोपी नवाब सिंह को, अब उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, अयोध्या गैंगरेप मामला अभी तक थमा भी नहीं था कि कन्नौज में नवाब सिंह का मामला निकलकर सामने आ गया। जाहिर तौर पे अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो लोकल लीडर्स जो है नदीम खान वो उसमें आरोपी थे। यहाँ भी नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के नेता इसमें हैं। और जाहिर तौर पे जैसे ही ये मामला तूल पकड़ा उसके बाद समाजवादी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बयान भी जारी किया कि नवाब सिंह जो कि आरोपी हैं उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 5 साल पहले पार्टी गतिविधियों के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की थी, पार्टी लाइन के खिलाफ वो थे, जिसके बाद उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो समाजवादी पार्टी आरोपी नवाब सिंह से अपना पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार आक्रमण कर रही है, राजनीतिक हमले कर रही है और वो जिस तरीके से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं तो जाहिर तौर पे बीजेपी जो है नवाब सिंह हो चाहे अयोध्या गैंगरेप मामले हो वो स्टेज से मन से जरूर लोगों को समाजवादी पार्टी का चरित्र बताने वाली है। बिल्कुल अमित जी, हमें सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम फॉर अ क्विक कमर्शियल ब्रेक हियर ऑन CNN News 18. Stay with us. We'll come right back with more news and updates right on the other side.